अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में आपके साथ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर करूंगी जिसका नाम है चिकन पॉपकॉर्न। ये खाने में बहुत ही टेस्टी बनते हैं और झटपट आप इसको तैयार कर सकते हैं, तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कैसे बनाना है आइए जानते हैं। हाफ के जी के करीब मैंने चिकन लिया, इसको इस तरीके से छोटे पीसेस में मैंने कट कर लिया है। कट करने के बाद मज़ीद हम इसके अंदर ऐड करेंगे काली मिर्च का पाउडर हाफ़ टी स्पून, उसके बाद चाट मसाला हाफ़ टी स्पून, उसके बाद नमक मैंने हाफ़ टी स्पून लिए, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लें। इसके बाद ये जो है ये 2 टीस्पून के करीब हम लेंगे लाल मिर्च का पाउडर। तमाम मसालों को इसके अंदर ऐड करते हैं, चिकन के अंदर ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद नंबर 2 पे जिस चीज़ का हमने इस्तेमाल करना है वो है लेमन जूस। लेमन जूस भी आप 3 से 4 खाने के चम्मच आप इसके अंदर ऐड कर दें और इसको 2 से 3 घंटे के लिए अच्छे तरीके से मिक्सअप करके तो इसको छोड़ दें। जितना ज़्यादा आप इसको मैरिनेशन के लिए टाइम देंगे इतना अच्छा आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद लेंगे, आपने लेना है मैदा 1 कप के करीब। उसके बाद इसके अंदर डालेंगे लाल मिर्च, नमक और उसके बाद डालेंगे काली मिर्च का पाउडर। ये डालना बहुत ज़रूरी है, अगर ये आप डालेंगे तो आपकी कोटिंग जो है बहुत ही मज़ेदार हो जाएगी और जब आप खाएंगे तो ये आपको खाने में ज़्यादा अच्छे टेस्टी फील होंगे। उसके बाद नंबर 2 पे हम इस्तेमाल करेंगे कोटिंग के लिए ब्रेड क्रम्स का, और नंबर 3 पे हम इस्तेमाल करेंगे अंडे की सफ़ेदी का। 2 अदद अंडे की सफ़ेदी लिए। सफ़ेदी लेने के बाद 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और 1/4 ही नमक ऐड किया है। उसके बाद 2 से 3 खाने के चम्मच इसके अंदर दूध ऐड करेंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्सअप कर लेंगे। चिकन का एक पीस लेंगे, सबसे पहले कोटिंग करेंगे ब्रेड क्रम्स के साथ। ब्रेड क्रम्स के साथ कोटिंग करने के बाद उसके बाद मैदे के साथ कोटिंग कर लेंगे। मैदे के साथ कोटिंग करने के बाद फिर हमने अंडे की सफ़ेदी के साथ कोटिंग करनी है। उसके बाद फिर मैदा लगाएंगे। उसके बाद एक दफ़ा फिर अंडे की सफ़ेदी के साथ इसकी कोटिंग करेंगे। उसके बाद फिर एक दफ़ा मैदे के साथ कोटिंग करेंगे और उसके बाद एक दफ़ा फिर ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे। इस तरीके से आपने तमाम पीसेस जो है आपने तैयार कर लेने हैं। इस तरह तमाम पीसेस तैयार करके आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जब भी आपके घर में अचानक से कोई गेस्ट आने वाले हैं या फिर आपको कुछ मज़ेदार खाने को दिल कर रहा है तो आप इसको सिंपल निकाल लें और आप इसको फ्राई कर लें। इसको बना के आप 1 से 2 हफ्ते के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं। इसके बाद आप लोगों के एक अदद फ्राई पैन, उसके अंदर आप कुकिंग ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे घी का इस्तेमाल किया है। कुकिंग ऑयल या घी का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो इसको बहुत ज़्यादा आपने गर्म नहीं करना। जब मुनासिब हद तक आपको लगे कि इसका टेम्परेचर हो चुका है तो उसके बाद आपने तमाम पीसेस उसके अंदर डाल दें और फ्लेम को बहुत ज़्यादा हाई मत रखें, लो फ्लेम के ऊपर इसको बनाएं। अगर आपने मैरिनेशन के लिए चिकन को अच्छा टाइम दिया तो ये आपको खाने में बहुत टेस्टी फील होंगे और ये कुक भी बहुत आसानी से हो जाएंगे। चिकन को जब मैरिनेशन के लिए ज़्यादा टाइम दे दिया जाए तो वो कुक होने में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेती, लेकिन आप इसको लो फ्लेम के ऊपर बनाएं। लो फ्लेम के ऊपर बनाएंगे तो ये अंदर से बहुत अच्छे तरीके से कुक भी होंगे और बाहर से बहुत अच्छे तरीके से क्रिस्पी भी बनेंगे। क्योंकि ब्रेड क्रम्स इसके ऊपर लगा है, अगर हाई फ्लेम के ऊपर बनाएंगे तो ये बहुत जल्दी डार्क हो जाएंगे और ये खाने में आपको अच्छा टेस्ट नहीं देंगे। सो ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।